ये है कीर्ति स्तंभ है। हाँ। अच्छा, 20 के नोट पे जिसका फोटो लगा हुआ है, ये हाथी का सर बाहर और धड़ अंदर, मतलब उसकी पीठ के ऊपर ये पूरा मंदिर टिका हुआ है। अभी हम लोग कैलाश में प्रवेश कर रहे हैं। इस कैलाश को देखकर बड़े बड़े विद्वान, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट बहुत स्टडी करते हैं। एक कंप्लीट एक सॉलिड रॉक है, इसको ऊपर से काटते ही लोग नीचे आए, तीनों साइड काट कर बीच का पत्थर अलग किया। मतलब पहले इसकी चोटी बनाई गई, शिखर से शुरुआत किया गया है। शिखर। मंदिर के हाइट 107 फीट, इसके लेंथ 276, इसके ब्रेथ 160 फीट। इतना विशाल मंदिर पहाड़ से कटा हुआ दुनिया का यही कैलाश है। हमने कहीं पढ़ा था, अगर जितना मटेरियल इससे निकला है, मतलब इसको तराशने के बाद जो पत्थर बचे हैं, उनको अगर आज के टाइम में हम निकालने की कोशिश करें तो लगभग 18-20 साल तो उस पत्थर को ही निकालने में लग जाएंगे आज के टाइम में। इज इट राइट? करेक्ट। 3 मिलियन टन यहाँ से रॉक निकला है। वो मटेरियल को उठा उठा कर बाहर फेंक दिया दूसरी जगह पे। छन्नी हथौड़े से ही काम किया है। तो कई साल लगे ना। कितने वर्ष लगे होंगे सर? इसको 150 साल लगा। 3 मिलियन टन मलबा यानी 30 लाख टन मलबा। अगर आज के टाइम में ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर इस मलबे को बाहर निकाला जाए तो कम से कम 16 से 17 साल इस मलबे को सिर्फ बाहर निकालने में लग जाएंगे। वो भी जब अगर हम 20 ट्रॉली पर डे की बाहर निकाल पाएंगे। आज के टाइम में इस पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शिल्पकार होगा जो इस तरह के स्ट्रक्चर को अंजाम दे सके। ऊपर तो छोड़िए, नीचे से भी तराश कर इस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि देयर इज नो सेकंड चांस। अगर कोई एक बार पत्थर तराश दिया, समझो तराश दिया, उसमें आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोई ऐसा ईंट नहीं है कि एक बार ईंट लगाई, अगर वो गलत लग गई तो उखाड़ कर दूसरी लगा दी। बिना किसी सपोर्ट के 15-20 फीट के छज्जे को रोक कर रखना ये कोई आम बात नहीं है। इससे पता चलता है कि उस टाइम भी हमारे देश का ज्ञान और विज्ञान कितना विकसित था। लंबाई 28 फीट विदाउट सपोर्ट, पूरा पहाड़ ऊंचा खड़ा है। अंदाज नहीं कर पाते कितना वेट और कितना वजन होना चाहिए। इसका शेप आपको लग रहा है चैरियट, रथ की तरह लग रहा है। ये 2 पिलर के पीछे 3 मूर्तियां दिखाई दे रही है आपको। जी जी जी। भारत की 3 पवित्र नदी है। गंगा भारत की मेन रिवर है, एकदम बीच में सीधी खड़ी है। लेफ्ट साइड सरस्वती, राइट यमुना, दोनों कंबर झुकी हुई है। कलाकार को बताना है कि दोनों भी नदियां गंगा को आकर मिलती है, वो त्रिवेणी संगम हो रहा है। लेकिन उन कलाकारों ने कहीं पर भी ये मंदिर को निर्माण करते समय कहीं भी अपना नाम नहीं लिखा। कमाल है, ये उनकी महानता थी। ये उनकी महानता थी। इस मंदिर को शास्त्र का आधार दिया है, इसलिए आपको यहाँ से ऊपर जाना है। मंदिर की रचना में बता रहा हूँ। पहले गर्भगृह बनाया, बाद में सभा मंडप, नंदी ग्रह, ये पूरा उसके भाग अलग अलग लिखा है। कल्पना कीजिए कि एक पूरा पत्थर है, उसको तराशते हुए ये नीचे की तरफ ला रहे हैं। अब ये जो बाहर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये तो फिर भी 1% पॉसिबल है, लेकिन कमाल यहाँ होता है कि ऐसे ही इसके अंदर गर्भगृह बनाया गया है, सभागृह बनाया गया है, ये नंदी गृह बनाया गया। क्राफ्टिंग करके ही ये जगह बनाई गई, यानी एक तरीके से रूम बनाया गया, उसके अंदर फिर से क्राफ्टिंग, कार्विंग और इसको तराश कर ये पूरा सभागृह बनाया गया है। और ये जितने भी पिलर्स खड़े हुए हैं, अलग से बाहर से कोई भी यहाँ पे चीज नहीं लाई गई है, उसी एक पहाड़ को तराशा गया है, उसी हिसाब से इसको जो है बनाया गया, गर्भगृह बनाया गया है, और ये भी उसी समय का है। कैलाश प्रवेश करते 2 स्कल्पचर दिखा दे आपको। जी जी जी। ये भारत की 2 पवित्र नदी है, ये गंगा और ये यमुना। ये पवित्र का प्रतीक और भक्ति का प्रतीक है। सामने अष्टदिक्पाल है, 8 दिशाओं के 8 भगवान होते हैं ना, ये वाले ये पूरे। और इस तरफ विष्णु अवतार होते हैं, ये वामन अवतार, नरसिंह अवतार, विष्णु गरुड़। यहाँ से शुरुआत हुई। ये व्यास दिखा दे रहे आपको। व्यास ने महाभारत लिखा, वाल्मीकि ने रामायण लिखी। तो शुरुआत में इसका बताने का कारण, गेट पे एक ही कारण है कि लेफ्ट साइड हम लोग जा रहे हैं, उत्तर भारत में हरियाणा के पास कुरुक्षेत्र गाँव, तो उत्तर दिशा में महाभारत है। ये वाल्मीकि है, दक्षिण में साउथ की तरफ, तो साउथ में रामायण है। नियम होता है काम की शुरुआत श्री गणेश, प्रथम स्थान गणेश को दिया है, एक शुभ का प्रतीक है। सामने देवी दुर्गा। ये मंदिर का बड़ी सुंदर मूर्ति है। ऊपर अष्टदिक्पाल, 8 दिशाओं के 8 भगवान देवी के मदद के लिए प्रवेश कर रहे हैं। जैसे उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है, वो रथ की तरह है, उसको पहिए बने हुए हैं। ये मंदिर रथ के जैसे, उसको पहिए नहीं है। अलग अलग प्राणी दिखाए, हाथी, शेर। कल्पना आधा सिंह का अंदर, आधा बाहर। पहिया न होने के कारण इन प्राणियों ने कैलाश अपने पीठ पे उठा कर रखा है। हम दिशा नॉर्थ खड़े हैं। ये दीवार पर जो छोटी छोटी मूर्तियां दिखा दे रही है आपको। जी जी बिल्कुल, महाभारत का दृश्य है। अपन नॉर्थ से उस तरह साउथ जाते, रामायण को देखते। सोचिए 1500 साल पहले लोगों को ज्ञान था महाभारत का बनी और रामायण का बनी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर